नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के पार्ट 2 के चैप्टर 7 जो है सीता टीचिंग टू मंदोदरी यानी मंदोदरी को सीता की शिक्षा का पहला खंड सुनेंगे। सुमा लंबे समय से वर्णन कर रही थी तो अनुसया की माँ चिंता जताते हुए पूछी, क्या आप थक गई हैं सुमा? सुमा ने उत्तर में ये कहा, मेरा विश्राम करने का समय बहुत शीघ्र आ रहा है। एक लंबी सांस लेकर उसने कहानी को आगे बढ़ाया। माता के साथ बात करने के कुछ दिन बाद मंदोदरी ने एक भयंकर स्वप्न देखा। उन्हें उस समय का स्मरण हुआ जब उनके पिता माता ने रावण के विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब उसका क्रोध मंदोदरी के पूरे परिवार को अशांत कर रहा था और उससे मंदोदरी भयभीत हो रही थी। एक रात को रावण ने उनका अपहरण कर लिया। रावण के प्रति उनका भय धीरे धीरे आत्मसमर्पण में बदल गया और अंत में उससे विवाह करने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। मंदोदरी के मन का भय अंत में प्रेम और निष्ठा में बदल गया था और रावण उनके जीवन का केंद्र बन गया था। उनका समस्त कर्म और भावना रावण के हित के लिए समर्पित था और वह स्वयं के आवश्यकताओं के प्रति महत्व देती ही नहीं थी। वो मंदोदरी के लिए उनका ईश्वर बन गया था। स्वप्न में उन्होंने रावण का असुर रूप को देखा और वर्षों से दबे हुए उनका भय दोबारा उभर कर सामने आया। फलस्वरूप पसीने से लथपथ होकर वो नींद से उठी। शीघ्रता से सजकर बगीचे की ओर वो चलने लगी जहां माता ध्यान में बैठी हुई थी। माता को ध्यान में बाधा ना हो इसलिए वो धीरे से बैठ गई और स्वयं को शांत कराने की चेष्टा की। वो नहीं जानती थी कि वो सीता के पास क्यों चली आई थी, पर उनके पास कहीं और जाने का मार्ग ही नहीं था। मंदोदरी को भय था कि उनका स्वप्न एक अशुभ लक्षण था कि उनके प्रिय पति रावण के साथ कुछ भयंकर होने वाला था। धीरे धीरे माता ने अपने आंखें खोले तो मंदोदरी को सामने देखा, जिसका चेहरा भयग्रस्त था। उनकी ओर करुणा दृष्टि से देखते हुए माता ने उनका हाथ थाम लिया। माता के स्पर्श मात्र से ही मंदोदरी के आंखों से आंसू बहने लगे। माता ने कहा, उसने जैसे तुम्हारा अपहरण किया मंदोदरी, कितने औरों का उसने अपहरण किया है। तुम्हारे साथ उसने विवाह किया, परंतु अन्य समस्तों को उसने अलग करके फेंक दिया। ऐसा करके एक नए प्रकार का मानदंड वो मनुष्य के मन में स्थापित कर रहा है जो समाज के लिए हानिकारक है। दूसरे उसके इस नेतृत्व को अनुसरण करेंगे। नारियों को उपभोग के वस्तु के रूप में देखा जाएगा और फिर उन्हें अलग करके फेंक दिया जाएगा। नहीं मंदोदरी, ये नहीं हो सकता, उसे रोकना ही होगा। मंदोदरी नीरव थी। अश्रु के अवशेष को चेहरे से साफ करते हुए उन्होंने माता से पूछा, मैंने अतीत में ऐसा क्या किया है कि जो संसार को इतनी क्षति पहुंचा रहा है, मैं उसी से इतना आसक्त और अनुरक्त हूँ। इस स्थिति में रहने के लिए मैंने अतीत में क्या किया है? धीरे से मंदोदरी के माथे पर एक स्पर्श देते हुए माता बोली, आंखें बंद करो मंदोदरी और अतीत को देखो। मंदोदरी के अंतर्दृष्टि में उनके पिछले जन्म का एक दृश्य सामने आया। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उनके किसी भी विवाह के प्रस्ताव के लिए राजी नहीं थे। वो अपनी सुंदर पुत्री के लिए एक भी योग्य वर ढूंढ नहीं पाए और इस कारण उन्हें अविवाहित रहना पड़ा। किंतु फिर भी उनका हृदय एक पति को खोज रहा था जिसके प्रति वो निष्ठावान होती। उन्होंने बार बार प्रतिज्ञा किया कि यदि वो विवाह कर सकती थी तो वो एक आदर्श पत्नी बनती। अपनी पति के आवश्यकताओं के लिए वो स्वयं के आवश्यकताओं की बलिदान देती। उनकी ये लालसा, ये इच्छा जीवन भर उनके साथ रहा और जब वो अपनी मृत्यु शैया पर थीं, उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि अगले जन्म में यदि उन्हें पति प्राप्ति का सौभाग्य मिला तो वो अपना सब कुछ अपने पति के लिए समर्पण करेंगी। माता ने कोमलता से कहा, अतीत की तुम्हारी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम वर्तमान में इतना समर्पित हो
और इस इच्छा को व्यक्त करना ही तुम्हारी भूल था। न केवल समाज के हित के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। किसी भी व्यक्ति के लिए अपना आत्म गौरव की रक्षा करना उसका प्रथम दायित्व होता है मंदोदरी। और दायित्व किसी के पति के प्रति निष्ठा से भी पहले होता है। एक क्षेत्र में तुम सफल हो पाए हो और एक परिपूर्ण पत्नी बन गए हो, किंतु एक नारी की गरिमा को प्रतिष्ठित रखने में तुम असफल हो गए हो। तो यदि तुम नारी की गरिमा को बनाए रखने में असमर्थ रहे, कैसे तुम एक आदर्श पत्नी बन सकती हो? अपने पति के लिए तुमने धर्म का त्याग किया और यही दुख और पीड़ा को जन्म देता है। अन्य नारियों के प्रति उसका व्यवहार को जानकर भी तुम मौन रहे। शक्ति प्राप्ति के लिए उसकी लालसा, उसका क्रोध और उसकी घृणा को जानते हुए भी तुमने उसका विरोध नहीं किया। रावण ने न केवल तुम्हारे शरीर को अधिकृत किया है, बल्कि तुम्हारे मन को भी। तुम्हें अपने आप को इससे मुक्त करना होगा मंदोदरी, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी लंका के लिए। वास्तव में तुम यहाँ पर बंदिनी हो, मैं नहीं। इसीलिए मेरे लिए दुखी मत हो। रावण का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। स्वाधीनता मन में होती है मंदोदरी। अपने मन को स्वाधीन करो, मुक्त करो। मंदोदरी बोली, मैं क्या कर सकती थी सीता? रावण इतनी शक्तिशाली बन गया है, मैं एक नारी क्या कर सकती थी? माता हंसने लगी और बोली, क्या तुम भी शक्तिशाली नहीं हो मंदोदरी? क्या तुम नहीं जानते कि यदि तुम रावण को छोड़ देती तो उसकी आधी शक्ति चली जाती? रावण को छोड़ने का विचार कभी मंदोदरी के मन में आया ही नहीं था, इसलिए माता की बातें सुनकर वो आश्चर्य हो गई। माता पूछी, क्या वास्तव में ये तुम्हारा प्रेम है या भय, या बहुत समय पहले एक भिन्न परिस्थिति में की हुई एक प्रतिज्ञा है? प्रेम कभी भय से जात नहीं होता और न ही किसी निजी स्वार्थ की आकांक्षा से। प्रेम तो स्वाधीनता से जात होता है। क्या तुम स्वाधीन हो मंदोदरी? मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वो बोली, मैं अपने पति के कर्म का भयावह परिणाम देख पा रही हूँ, किंतु उनके इन कुकर्म के मूल्य क्या मेरे बच्चों को चुकाना होगा? माता उत्तर देते हुए बोली, कोई भी दूसरों के कुकर्म से पीड़ित नहीं होता। सारे अपने कर्म का ही फल भोगते हैं। तुम्हारे संतानों को पहले अपने पिता के व्यवहार को अस्वीकार करना होगा, पर क्या वे ऐसा करेंगे? मुझे डर है मंदोदरी, दोनों ओर से बहुतों का जीवन नष्ट होगा। इसे रोका जा सकता था या अभी भी रोका जा सकता है, यदि हम किसी प्रकार से रावण के उद्दंडता और अहंकार को तोड़ सकें और उसे उसकी कामना और लालसा से मुक्त कर सकें। मंदोदरी आशापूर्ण दृष्टि से माता की ओर देखती रही और पूछी, वो इसमें कैसे सहायता कर सकती थी? माता मंदोदरी को दो विकल्प दी। एक था अपने माता पिता के पास लौट जाना और दूसरा था रावण के पास रुकना, किंतु भविष्य में जो होगा उसके लिए मजबूत रहने के लिए वो बोली, और ऐसा करने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता होगी उसके लिए पार्वती माँ से मार्गदर्शन लेने की उपदेश दी। मंदोदरी निर्णय लेते हुए बोली, आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। मुझे इस बात की साक्षी होना चाहिए कि जब नारियों के स्वर को दबा दिया जाता है तब परिणाम क्या होता है, और इसीलिए मैं इस आशा के साथ यहाँ उपस्थित रहूंगी कि इस युद्ध से जो क्षति पहुंचेगी उसे सुधार सकूं। तब अचानक उनके पुत्रों की छवि उनके सामने आया और वो रोते हुए बोली, तुम एक मां नहीं हो ना सीता, इसीलिए तुम्हें एक माता की पीड़ा का अनुभव नहीं है। सीता माता बोली, तुम्हारा ये सोचना भूल है मंदोदरी, इस पूरे संसार के समस्त प्राणी मेरे संतान हैं। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वे सभी मेरे ही संतान हैं। मैं भी उनके साथ पीड़ित होती हूँ। तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु के दृश्य से जो तुम अश्रु बहा रही हो वो अश्रु भी मैं हूँ। वे मेरे भी पुत्र हैं। माता फिर बोलने लगी, तुम इस कुल की नहीं हो मंदोदरी, तुम्हारे तरीके उनसे अलग है।
अपने मन में ही स्वयं को उनसे अलग कर दो। इससे तुम्हारी उपचार करने की शक्ति बढ़ेगी और आने वाले समय में इसकी आवश्यकता होगी। मंदोदरी माता से पूछी, सीता, मैंने आपको चट्टान जैसे दृढ़ और धीरे बहती नदी की तरह कोमल होते देखा है। एक साथ दोनों गुणों को धारण करना कैसे संभव है? यदि कोई कोमल होता है तो वो कुचला दिया जा सकता है, और यदि कोई दृढ़ होता है तो उसमें प्रेम का प्रवाह होना कठिन है। आपको तोड़ने के लिए रावण ने उसकी सारी मायावी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु आपको कुछ नहीं हुआ। किंतु फिर भी आप उसके साथ करुणा से बात करते हैं, बिना क्रोध और घृणा के। ये कैसे संभव है? माता मंदोदरी को समझाते हुए बोली, क्रोध और घृणा दुर्बल मन के लिए है। यदि मैं इन दोनों भावनाओं का शिकार बन जाती, तब वो रावण का मेरे ऊपर विजय होता। प्रेम जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है, वो कोई भी मानवीय भावनाओं से श्रेष्ठ है, और वो प्रेम कोमल और दृढ़ है, और व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत है। यह कोई प्रतिवाद नहीं है मंदोदरी। रावण को अब इसी रहस्य को सीखना बाकी है। उसका हृदय प्रेम रहित है। दूर तक दृष्टि लेते हुए माता बोली, किंतु ये सत्य नहीं है। कोई भी प्रेम के बिना नहीं रहता, किंतु प्रेम गहराई में छुपा हुआ रहता है। दुख या पीड़ा उसे ढक सकता है, और सबको इस दुख को मिटाकर ऊपर उठना चाहिए, जिससे गहराई में छुपा हुआ प्रेम बाहर आ सके। मंदोदरी की ओर देखते हुए माता बोली, तुमने जो रावण के लिए किया है या त्याग किया है, वे रावण के हृदय में दबे हुए प्रेम को जागृत नहीं कर पाए हैं। इसीलिए कुछ और करने की आवश्यकता है। माता कुछ क्षण चुप रहकर बोली, तुम्हारे लिए ये बहुत आवश्यक है मंदोदरी कि तुम अपने भीतर शांति बनाए रखो और स्वयं को रावण के चंगुल से मुक्त करो। उसको अपने मूल स्वभाव में लौटने का कार्य किसी और को करने दो। माता मन में धीरे से बोली, ये काम राम को करने दो। इस कारण ही तो मैं यहाँ आई हूँ। दिन चढ़ने लगा था और मंदोदरी वहां से जाने के लिए उठी तो माता ने अचानक मंदोदरी को उनकी पुत्री के विषय में पूछा। इससे मंदोदरी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल में कोई भी उसके बारे में इतना बात नहीं करते थे। मंदोदरी ने कहा कि वो अभी उसके पति के परिवार में रहती है और वर्षों से उससे भेंट भी नहीं हुई है। तो माता ने उसे अपने पास बुलाने के लिए कहा। मंदोदरी बहुत आश्चर्य हुई तो माता बोली, तुम उसे जितना जानती हो उससे वो कहीं अधिक बुद्धिमती है, और वो ही अब तुम्हारी सहायता करेगी। मंदोदरी माता सीता को उन्हें परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए धन्यवाद देकर वहां से प्रस्थान की। तो मित्रों, आज के खंड में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।